जंतर मंतर पहलवान यौन शोषण ब्रजभूषण शरण सिंह, भाजपा विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट एफआईआर, सत्यपाल मलिक, केजरीवाल, प्रियंका गांधी, ये तमाम नाम खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। महिला पहलवान कह रही हैं कि उनका यौन शोषण हुआ है और ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि ये सब राजनीति के शिकार हुए लोग हैं। ब्रजभूषण ने क्या सबूत पेश किए हैं वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस देश के कानून इतने भी जर्जर नहीं हुए कि कोई लड़की कहे कि उसके साथ गलत हुआ है और आरोपी को गिरफ्तार ना किया जाए या उसे सजा ना दी जाए। लेकिन ब्रजभूषण सिंह अब तक जेल नहीं गए, मतलब उनके पास सबूत हैं और वो ठोस सबूत हैं। आज बात उन्हीं सबूतों की करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पहलवान अपनी बात पर अड़े हैं और ब्रजभूषण सिंह अपनी बात पर अड़े हैं। पहले भी यही हुआ, आज भी यही चल रहा है। अब अगर कुछ बदला है तो अब यहां प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, योगी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तमाम आंदोलनजीवी लोग फिर से अपने चेहरे पर लीपापोती कर फोटो खिंचवाने के लिए सामने आ चुके हैं। बीजेपी के विरोधी हो चुके सत्यपाल मलिक ने भी आग उगल ली है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह टस से मस होने को तैयार नहीं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया लगातार ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ब्रजभूषण सिंह ने भी अब आरोपों की झड़ी लगा दी है और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का नाम खुले तौर पर लिया है कि हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा है। रेलवे वाली एक बात भी आई थी कि रेलवे के सब नौकरी करते हैं लोग हैं और इनको ये देखना चाहिए, क्योंकि अब मोदी जी के विरोध में बोला जा रहा है और वो जो लोग बोल रहे हैं और जिनके सामने बोला जा रहा है वो सब रेलवे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। में योगेश्वर दत्त ने भी कहा है कि मैं जांच कमेटी का हिस्सा हूं, लेकिन आज तक किसी ने एफआईआर नहीं कराई, लेकिन एकाएक करके धरना प्रदर्शन कर देना, ये कहां का इंसाफ है? देखिए, इंसाफ जंतर मंतर से नहीं मिलता है। इंसाफ मांग लेना है तो आपको पुलिस में जाना पड़ेगा, आपको जो है कोर्ट में जाना पड़ेगा। आज तक ये गए नहीं, गाली पर गाली दे रहे हैं, अब कोर्ट पर गए हैं और कोर्ट जो करेगा उस फैसले को हम लोग मानेंगे। विपक्ष वहाँ पे आरोप लगा रहा है, अरे विपक्ष छोड़िए, सवाल उसी ने देखा कि समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव में से कोई वहाँ पे नहीं गया। उन्होंने अखिलेश यादव सच्चाई को जानते हैं, वो मुझे बचपन से जानते हैं, हम उन्हें बचपन से जानते हैं। और यहाँ जो रेसलिंग करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें 80% बच्चे ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के विचारधारा वाले परिवार से रहते हैं। वो सब बच्चे मुझे प्यार से नेताजी कहते हैं, वो बताते हैं कि नेताजी हमारे कैसे हैं। जैसे ब्रजभूषण सिंह ने मामले में राजनीति के आरोप लगाए हैं, सीधे तौर पर दीपेंद्र हुड्डा का नाम लिया है। क्या इस बात में सच्चाई है? ब्रजभूषण का साफ कहना है कि ये सारा तमाशा दीपेंद्र हुड्डा का रचा हुआ है। ये कुश्ती संघ को कब्जाने के लिए बुना गया जाल है और इस जाल में वो खुद फंस चुके हैं, क्योंकि 12 साल पहले दीपेंद्र हुड्डा को हराकर ही ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे और इस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 7 मई को होने वाले थे। इसलिए जनवरी में ये जाल बुनना शुरू किया गया, लेकिन विवाद को बढ़ता देख चुनाव को टाल दिया गया। तो क्या ऐसे में ये एक टूल किट गैंग तैयार किया गया था? केजरीवाल, सत्यपाल मलिक, प्रियंका गांधी, वामपंथी, पप्पू यादव, आंदोलनजीवी और तमाम तरह के लोग। हैरानी की बात तो यह है कि जितने भी नामी आंदोलनजीवी हैं वो सब इनके साथ हैं। ब्रजभूषण का तो ये भी आरोप है कि ये लोग अखाड़े में राजनीति खेलना चाहते हैं। दूसरी तरफ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर उन्होंने अपराध किया है तो उन्हें फांसी पर लटका दो। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, अगर पहलवानों के पास सबूत थे और उन लोगों ने जांच कमेटी को वो दिए थे, तो फिर ब्रजभूषण का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, या फिर ब्रजभूषण ने खुद इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? जनवरी में भी सांसद ने कहा था कि अगर मैंने जुबान खोली तो सुनामी आ जाएगी।
तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सच में ये धरना राजनीति से प्रेरित हो सकता है? क्या ये कुश्ती संघ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से लौटते ही वो विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया था। उन पर 3 आरोप लगाए गए थे। पहला आरोप था कि उन्होंने टीम के साथ ट्रेनिंग नहीं की। दूसरा आरोप था विनेश फोगाट ने ऑफिशियल स्पॉन्सर की जर्सी पहनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने शिव नरेश के बजाय नाइक की जर्सी को पहनना उचित समझा था और साथ ही उन पर अनुशासनहीनता के भी आरोप लगाए गए थे। साथ ही खबरों के मुताबिक जानकारी ऐसी भी आई थी कि विनेश ने साथी खिलाड़ियों के साथ भी होटल में रुकने से मना कर दिया था। इन सारे आरोपों के बाद प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग कुश्ती संघ पर अपना वर्चस्व काबिज करना चाहते हैं। ये खिलाड़ी क्यों चाहते हैं कि ये बिना नेशनल लड़े सीधा ओलंपिक खेलने के लिए जाएं? ऐसे फैसलों से कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी पीछे छूट जाते हैं जो काबिल होते हैं। आप टीम के साथ ट्रेनिंग सेशन नहीं करती, अलग से ट्रेनिंग लेती हैं और पहले दूसरे राउंड में बाहर आ जाती हैं। इस बात में कोई गुरेज नहीं कि खिलाड़ी देश का गौरव होते हैं, सम्मान होते हैं, उनके पास टैलेंट होता है, लेकिन इस टैलेंट को निखारने का काम तो ट्रेनिंग ही करती है। सरकार पहले इन खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, उसके बाद जाकर इन्हें मेडल के लिए काबिल बनाया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाले थे तब ये आरोप क्यों सामने नहीं आए? ब्रजभूषण सिंह तो 12 साल से अध्यक्ष पद पर हैं और पिछली बार तो वो निर्विरोध चुनाव जीते थे। ब्रजभूषण ने यह भी कहा था कि जनवरी में धरने से पहले 1 हफ्ता पहले ये सभी पहलवान उनसे मिलने आए थे। अगर उन्हें ऐसी कोई शिकायत थी तो फिर उन्होंने सीधे तौर पर उनसे इस बारे में सवाल क्यों नहीं किया? अगर वो ऐसे शोषण के आरोप लगाने वाले थे तो उन्हें बताते, जिससे ब्रजभूषण उनके सामने अपनी सफाई को पेश कर सकते। अगर खिलाड़ी सही हैं और ब्रजभूषण सिंह गलत हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर षड्यंत्र है तो वो गलत है। अब आपको आसान भाषा में ये पूरा मामला समझाता हूं। सवाल है, ब्रजभूषण ने महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया है। इस आरोप पर क्या कार्रवाई हुई? विनेश फोगाट ने आरोप लगाया था कि अध्यक्ष उसी फ्लोर पर रुकते थे जहां महिला पहलवान रुकी होती थी। इस मामले का संज्ञान लेते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर एक कमेटी का गठन कर दिया। जांच कमेटी को 1 महीने का वक्त दिया गया अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए, लेकिन जांच पूरी नहीं हो सकी तो 2 हफ्तों का और वक्त दिया गया। रिपोर्ट सौंप दी गई, ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अप्रैल महीने में आखिर में ये पहलवान फिर से धरने पर बैठ गए और कहा कि हमें इंसाफ नहीं मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू हो गई। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है जो नाबालिग के मामले में लगाया जाता है। ध्यान रहे, ये रिपोर्ट मैरी कॉम की अध्यक्षता में सौंपी गई थी। मतलब इस कमेटी ने जो जांच की थी उसकी अध्यक्ष मैरी कॉम थी। अब इस मामले में नंबर आता है ब्रजभूषण सिंह का। उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले सुनवा चुका हूं उन्होंने जो कुछ कहा है। उनका कहना है कि इस्तीफा देने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन एक अपराधी के तौर पर इस्तीफा नहीं देंगे और अगर अपराधी पाया जाता हूं तो फांसी पर लटका दिया जाए। 12 साल तक पहलवान क्यों नहीं बोले? ब्रजभूषण ने कहा कि उनके पास इस धरने को साजिश साबित करने के सबूत मौजूद हैं जो जांच कमेटी को दे दिए गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर दीपेंद्र हुड्डा पर ठीकरा फोड़ा है कि वो पर्दे के पीछे से सियासत कर रहे हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं अध्यक्ष पद के लिए। इसके बाद मामले में एक मोड़ तब आता है जब विनेश फोगाट की चचेरी बड़ी बहन बबीता फोगाट धरने में आई प्रियंका गांधी पर बरस पड़ती हैं, क्योंकि प्रियंका अपने उस सचिव के साथ आई थी जिस पर पहले से ही यौन शोषण के आरोप लगे। इस पर विनेश फोगाट ने बबीता को कहा था कि आप धरने को कमजोर ना करें। सवाल ये भी उठता आया है कि बीजेपी ने अब तक अपने सांसद पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि कोई जल्दबाजी की जाए, क्योंकि कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें अगर ब्रजभूषण सिंह दोषी पाए जाते तो हो सकता था बीजेपी कोई कार्रवाई करती या फिर रिपोर्ट को सार्वजनिक करती, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। तो ये मामला कई एंगल से फंसा हुआ है। एक तरफ पहलवान उनके साथ शोषण के आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ब्रजभूषण सिंह मामले में सियासत के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ब्रजभूषण ने जो ऑडियो दिया है जो बजरंग पुनिया का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी लड़की का इंतजाम करो
ताकि ऐसा कुछ किया जा सके। अगर ये ऑडियो सही साबित होता है तो इस मामले में पहलवानों की फजीहत होना लाजमी है, और अगर पहलवानों के आरोप सही साबित होते हैं तो फिर ब्रजभूषण के साथ साथ बीजेपी की भी फजीहत होना इस मामले में लाजमी है। वैसे आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।